लोग कहते हैं कि भगवान ने कालिया नाग के फनों पे नृत्य किया। क्यों भैया कालिया नाग के फन पे भगवान नाचेंगे? तो ये बताओ मां मृदंग बजरो क्या तबला हो क्या ढोलक ही का बजरो से मां नाचेंगे हैं? और फिर यहाँ बाहर कछु बजरो हो तो बाकी आवाज पानी के भीतर जाती नहीं है। पानी के भीतर की आवाज बाहर नहीं आती और बाहर की आवाज भीतर नहीं जाती। तो फिर जो बताओ फिर नाचे काहे को भगवान? भगवान नाचे नहीं है। बोले तो जा फने वो कालिया नाग उठाम तो का दौड़ के बई पे जाके पाद प्रहार करते थे, चरण प्रहार करते थे। जो जो फन उठाया भैया तोड़ते लाते जाके। मत भया यद भया ससुपर्णस्वाम नाद्यान मत्पाद लांछितम। चरण के प्रहार जब इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, तो लोगों को उसमें नृत्य दिखाई दिया है। वो चरण के प्रहार थे। जो जो फन उठायो वो ही कुचलो। ए भिंडवारियो ये फन का है, कालिया नाग का है। अहंकारी के अनेकों फन होते हैं। मैं विद्यावान, मैं रूपवान, मैं धनवान, मैं 100 बीघा को जोता, मेरे घर में 25 पट्ठा है, मुंह पे 20 भैंस दुधारी। अहंकार को फन उठाने के लिए कोई बहाना चाहिए। जा फने उठावेगो ना अहंकारी, फिर भगवान काउ न काउ बहाने ते बई फने लातते कुचलेगो। क्योंकि भगवान को अहंकार अच्छा। अच्छा ऐसे लोग क्या करते हैं पता है? ऐसे लोग अपने फनों से फिर दुनिया में जहर घोलते हैं। जहर घोलने का क्या मतलब है? प्रदूषण। फन को मतलब मोही तो है। अरे हाँ ना तो बोलो। फन को मतलब मोहड़ो ही तो है। जा मोहड़े में ते जहर को उगले वो प्रदूषण ही तो है। अब ऐसे अब देखो बुरा न मानो तो मैं कहूं, बोलो बोलो, हाँ ना बोलो, बुरा तो नहीं मानोगे और मानो तो मानते रहियो। मैं तो कल चले जाऊंगा। कालिया नाग के फन और कालिया नाग क्या है? जो प्रदूषण फैलाते हैं वे कालिया नाग है। हम सब लोग प्रदूषण फैला रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं? बिंडल में तो निकारी और युवा उंगरिया मारता है। पता ना क्या उंगरिया मारता है माँ? फिर मुंह में देंगे। फिर जो निकाल रहे हैं धुआं प्रदूषण है कछु और है। हाँ ना बोलो, प्रदूषण है ना। बुरा मानो चाहे 100 बार मानो, बिन को फन काउ देना कुछ ले हो जाएगा। आज नहीं तो मैं नाई ना कर रहा, पियो खूब और बताए को काम। मानना न मानना, तुम भले ही मेरी बात बुरी लगे तो आज तक और कल तो 2 बिंडल ज्यादा पियो है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये शास्त्र का दावा है। उनका फन तुम ही बोल दो कुचला जाएगा है? एक आध और फन बताऊं? हैं?
अच्छा बताता हूं, बुरा मत मानियो बस। ये तो हो गया वायु प्रदूषण है। दूसरा है ध्वनि प्रदूषण। अपने ट्रैक्टर पे डेक कसवाए रखे है और फुल आवाज में, और फिर चल रहा तुन्ना तुन्ना ताता तुन्ना 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 ताता तुन्ना। कोई मतलब नहीं है। पड़ोसी परेशान है। ध्वनि का प्रदूषण है। कोई वेद मंत्र तो है नहीं, कोई चौपाई नहीं है वहां में, जिन का बजाए रहे हैं और आवाज नेक ना रखते ओ साहब चा काऊ भैंसिया उल जाए। दूध दे रही है भैंसे, जे शर्म ना आए कि ने आंख ने भाई माँ कम से कम थोड़ी आवाज तो बजानो है तो ने कम में बजा ले। तू अपने ले लायो है कि पूरी गींगर खी के ले लायो है? ये ध्वनि प्रदूषण। ऐसे न कि फन काऊ न काऊ देना बोलो करो कुछ ले जाएंगे। और बताऊं कि जो आगे के लिए रख ले हैं? नहीं जो तो अरे बागे तो 1000 फने एक कथा पूरी आ जाएगी बिन फनन में। और प्रदूषण फैलाने वाले भी 1000 किस्म के लोग होते हैं, हजारों किस्मों के लोग होते हैं। एक और बता देता हूं, ठीक है? जब फन में थे ऐसे ऐसे जहर गोलता निकारता है कि लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। कौन से जहर? पहले माताएं ये सोचती थी कि मेरी बहू आ जाएगी तो मैंने फ्री है जाऊंगी, कथा सुनवे चली जाओ करूंगी। अब वो मैंने पूछी एक ना कि तेरी तो बहू आ गई, तू कथा सुनवे क्यों जा रही? बोले क्या करूं महाराज, जब बहू की कम से कम 5-7 साल तक तो पड़ोसिन ते अड़ोसिन ते रखवाई रखनी पड़ेगी, भर नहीं जाए। बहू है भर नहीं जाए, दिमाग खराब नहीं कर जाए। मैंने की ये तो नई बात है भाई। आदमी तो सोचता है बहू आ जाएगी तो फिर चलो ने फिर आएंगे, डोल में तीर्थ करेंगे, यूँ कर लेंगे त्यों कर लेंगे। ये तो उल्टो घेरा है वो, पहल तो चली जाती है, अब और ज्यादा बंधन है को। जो सास बहू में न बनन दे, अड़ोसिन पड़ोसिन बिना के फन, भैया भैया में न बनन दे, जा फन में थे ऐसो जहर निंदा को, चुगली को, ईर्षा को, द्वेष को, जो समाज में विघटन पैदा करे, परिवार में विघटन पैदा करे, भैया भैया में विरोध पैदा करे, बाप बेटा में विरोध पैदा करे, हैं सास बहू में विरोध पैदा करे, बहन भैया में विरोध पैदा करे, घर एक नहीं होंदे ऐसो जहर फूकत रहे हैं। जहां मिल जाए तहीं, जहां मिल जाए तहीं, ऐसे न कि फन। अच्छा ताली जोरते न्यो ना बजी का कछु ऐसे फनवाई बैठे होंगे यहाँ, अब वे कैसे बजा देंगे? अच्छा तुम बैठी का तुम जो कुछ समझो को तो नील दूध की धुली हो। हाँ जे कालियाएं सबते ना कह रहा हूं, जो ऐसे हैं जहर घोरे वाले वे कालिया ना गए, और जो जहर घोरे वाली हत्याएं वे तुम अपने आप लगा ली हो। तुम्हें तो कहता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा मैं, है ना? सबसे खतरनाक जहर है, यदि तुम किसी को मिला न सको तो तुम्हें दूर करने का अधिकार किसने दे दिया? तुम भाई भाई में प्रेम पैदा न कर सको तो दूर करने की अथॉरिटी कहां से पा गए तुम? ये सब अच्छा नहीं है जहर। मेरे पास कई फन वाले, कई प्रकार की जो वैरायटियां हैं जहर की, उनमें से मैंने 1-2 आपको परस दी है। इनमें जो सबसे खतरनाक जहर है, जिसको भगवान क्षमा नहीं करते,
वो यही है जो परिवारों में, समाज में और घरों में जो दरार डालने का काम करते हैं, जो जहरीले लोग, उनके फन तो कभी भी भगवान क्षमा नहीं करता। विनय तो इतनी बुरी तरह कुचलता है, इतनी बुरी तरह कुचलता है प्रभु, क्या बताएं आपको। एक बार के लिए जो वो 22 और 27 नंबर की पीते हैं ना, विनय भगवान क्षमा कर सकत हो। चूँकि बातें वायु प्रदूषण तो है रोए, पर जय के भी कबू हवन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, धूप बत्ती लगाएंगे तो बातें ने कहा भरपाई सी है जागी। लेकिन जो किसी का घर को बिखेर देता है, कोई सवाल ही नहीं है, 7 जन्म तक भी उसके पापों का कोई प्रायश्चित शास्त्र में लिखा ही नहीं है। मैंने ऐसे परिवारों को बिखरे हुए देखा है, ऐसे दिमाग फिरा देते हैं लोग। भैया भैया में गलत फहमी, सास बहू में गलत फहमी, बाप और बेटा में गलत फहमी। देखो माताओं, एक बात आ रही मेरे दिमाग में, तुम बुरा न माने तो कहूं हैं, कह रहा हूं, बात समझ में आए तो जीवन में ले लेना, और नहीं समझ में आए तो मुझे वापस कर देना। हम छोटे छोटे खेलते तब कहते भूल चूक लेनी देनी। ये माताएं बहुत अच्छी हैं, जब माँ के रोल में आती हैं, बहन के रोल में बहुत अच्छी हैं, बेटी के रोल में भी कछु अच्छी हैं कछु नहीं अच्छी हैं। बेटी के रोल में वो बेटी अच्छी है जिस बेटी पर माँ बाप को कभी भी निगरानी न रखनी पड़े, इतना विश्वास जीत ले अपने माँ बाप का। वो बिटिया अच्छी नहीं है जो ये कहती है ना, भाई मेरी लाइफ है, मैं कैसे भी जीऊं, मैं 18 साल की हूं, मेरे भविष्य का, मेरे जीवन का निर्णय करने वाला बाप कौन होता है। बुरा मत मानना, वो कारी नागिन है। मैं शब्द को इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि नागिन क्यों है? नागिन वो है जो अपने ही परिवार को खुद खा जाती है। कथाएं आपने सुनी होंगी, कुंडली में अपने में वो बच्चे देती है और अपने अंडों को खुद खा जाती है। तो अपने जन्मदाता को, अरे अपने जीवन का निर्णय खुद ले हैं, माँ बाप को किनारे दर करके और उच्छृंखल हो जाए, उद्दंड हो जाए, मनमानी भाषा बोले, मनमानो विचरण करे और मनमानो अपने जीवन को फैसला खुद करे, और यहां तक कहूं कि मनमानी अपना जीवन का साथी चुन ले, उससे ज्यादा काली नागिन माँ बाप के लिए और परिवार के लिए कोई हो नहीं सकती है। क्या माँ बाप का इतना भी ऋण नहीं है? तुम अपना जीवन देख रही हो, उस माँ बाप का जीवन कैसा रहेगा, न वो समाज में जी पाएगा, न वो परिवार में जी पाएगा। और जो तुम्हारी खातिर ही पैसे जोड़ रहा था बेचारा, खुद फटी पनैया पहनता है, फटी बनियान पहनता है, लेकिन 4 पैसे बचा करके तेरे लिए इकट्ठा कर रहा है, और तू कह रही है बाप कौन होता है मेरे जीवन का निर्णय लेने वाला। और माँ बाप से ऐसे शब्द बोल देती हैं, अरे जब तुम मेरी खुशी नहीं देख रहे, अरे तेरी खुशी के लिए ही मरे जा रहे है, तुझे पता नहीं है, तू जहां खुशी समझ रही है वहां एक दिन तेरा विनाश होने वाला है। बाप तेरा विनाश ना देखा जा रहा। तो एक तो ऐसी जो बच्चियां हैं उन्हें शास्त्र में काली नागिन कहा गया। एक दूसरी कौन सी है, जो शादी होकर के घर में आई और घर में आकर के अपने पति को उसकी मां के विरुद्ध भड़काने लगी, धीमे धीमे कानों में होकर के जहर, और ऐसे प्रमाण बना बना करके झूठे कि तुम्हारी मां ये ऐसी, तुम्हारी मां ऐसी, तुम्हारी मां ऐसी। ये जहर है जो बंधे हुए परिवार को, हंसते खेलते परिवार को, महकते हुए परिवार को ये जहर काला कर देता है, मृत प्राय, मरणासन्न कर देता है। तुम्हारी मां ऐसी, तुम्हारो भैया ऐसो,
और तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारो चाचा ऐसो, जा खानदान में एक अच्छो नहीं है तो का, जा खानदान में तू आई का तम एक अच्छो नहीं बोले, एक दूसरे के प्रति सब में जहर भरना और सबको बिखेर देना, इससे बड़ा जहर दूसरा कोई होता नहीं है। और इस जहर का उपाय नहीं है, इस जहर का उपाय नहीं है। और ऐसे फन को ठाकुर जी किसी दिन बहुत बुरी तरह कुचलते हैं। और बुरा मत मानना, कुचलने के लिए ठाकुर जी स्वयं नहीं आते, बई की औलाद के द्वारा, उसी की औलाद के द्वारा। और बई के थूतरे पे लात जब पड़ती है ना, क्योंकि औरों से चोट खाने में तो दर्द कम होता है, औरों से चोट खाने में दर्द थोड़ा कम होता है, लेकिन चोट जब अपनों से लगती है ना, फिर वो रोती इतना है वो, लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि मैंने कभी गलती की थी। जब कभी हमारे पंडित जी से मिलती हैं और हाथ दिखाती है, महाराज मैं तो सदा भलो करो, मैं तो सदा, मैंने काऊ के संग बुरो नहीं करो हैं, लेकिन पतो ना है मेरी औलाद ऐसी नहीं करी, मेरे संग ऐसा भयो, मैं काऊ ने नहीं गिनी। प्यारे हो, मेरी उन बहुओं से प्रार्थना है, कभी मां से बेटे को अलग मत करना। और ये सबसे पहले कोशिश क्या करती हैं, एक आध साल बीती, 2 साल बीती, फिर काऊ न काऊ बहाने थे, बच्चा पढ़ाने हैं ना, या गींगर की में रह के क्या करेंगे, बच्चा पढ़ाने हैं, तो यहाँ तो न त्यो पति पढ़ो, न त्यो ससुर पढ़ो, न तेरे देवर जेठ पढ़े, यहाँ तो हैं, बच्चा पढ़ाने हैं ना। बोले कहाँ चले, बोले चलो ग्वालियर, चलो भिंड, बच्चा पढ़ाने हैं। अच्छा, फिर वो आदमी कहता है कि चलो बच्चा पढ़ाने ग्वालियर चले, पर मम्मी पापा पहले चले, हैं बिना क्या करोगे माँ, हैं बिना माँ अच्छो ना लगा तुई, अभी ने अच्छा लगत तो है कि ना लगा तो बिनते पूछे तो लिंदे, तो बका जोर पर तू पहले ही फैसला ले रही है, बिना अच्छा ना लगा तो माँ, हैं वे यही ठीक है। जिनकी सेवा का सबसे पहला कर्तव्य था उन्हें ठुकरा देना और किसी न किसी बहाने से अपने परिवार को बिखेर देना। जिसने हमें खिलाया उन्हें हम खिलाएंगे, उन्हें दूध के बदले में पानी पिला पाए, जिनने हमारी खातिर। एक बात बताऊं, पति बेचारा पत्नी से एक ही बात कहता है, देवी तू मोते जो चाहे वो कह ले, जो चाहे सो करवा ले, पर मेरे माँ बाप को बुरा मत बोला कर, मेरे माँ बाप को मुझसे दूर करने के प्रयास मत किया कर, वो मेरी माँ है। ऐसा हाथ जोड़ के कहता है और उसको रुला रुला करके उसके आंसुओं को पहुंचती तक नहीं है। वो पत्नी हो सकती है कोई, वो घर की गृहिणी हो सकती है जिसे उसकी माँ के आंसू दिखाई नहीं देते हैं, जिसे अपने बाप के आंसू दिखाई नहीं देते। वो ये भूल जाती है कि तेरी भाभी जब तेरे घर में तेरे माँ बाप के संग ऐसा करेगी तो कैसा लगेगा हैं। माँ बाप तड़पने को छोड़ दिए घर में, माँ बाप बेचारे रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन भाई तो ग्वालियर जाना है, भाई तो भिंड जाना है, दिल्ली जाना है, और उन्हें बिल्कुल भी अपने आप में सम्मिलित नहीं करना चाहती। ऐसी बहुओं को परमात्मा क्षमा नहीं करता। जिस पति को परमेश्वर कहती है, जिस पति के करवा चौथ का व्रत करके परमात्मा का रूप देखती है, और उसी पति की आंखों में आंसू देती है माँ से दूर करके। बहुत सी बहुएं तो ऐसी हैं, माँ से बेटा को मिलने तक नहीं देती हैं कि जाएगो तो कछु दे आवे हो, ये जाएगो तो मैं दे के आवे हो कछु। मेरे मुंह से शब्द निकलते हैं, अरे नालायक, जाको दूध पी के बड़ो भयो, जाको सब कछु जाने, सब कछु माने जाए दयो, आज पढ़ायो लिखायो इतना बड़ो करो, आज बाय वो 100 200 500 रुपये दिया तो आग लग जाएगी हैं। बाको कोई अधिकार ना रहो, पूरी की पूरी कमाई धर के बैठ जाए, और माँ बाप बेचारे फटी पनैया पैर के, फटी बनियान पैर के डोले। ऐसी बहुओं को परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता।
पहले तो घर में रहते सरमोर की तरह, पहले तो घर में रहते सरमोर की तरह, अपने ही घर में रहे। बड़े बूढ़े अपने ही घर में बिना यूं लगता है कि हम का गैर के घर में रह रहे हैं। माँ जब बेटा आता है कभी घर पे तो माँ यूं सोचते आयो तो कछु खर्चा पानी को सावन को कछु दे जागो, दाल रोटी कछु 1000 2000 500 रुपया दे जागो। लेकिन वो आता है, पाँव छू जाता है और निकल जाता है, तब रोती हुई रह जाती है, लेकिन कह नहीं पाती है। बेचारी खिसानी सी वो देखती हुई रह जाती है, माँ है वो। अब अपने ही घर में रहे किसी गैर की तरह, नाजों से इनको पाला, उम्मीद थी बड़ी, खुशियों में वक्त बीता, फिर आई वो घड़ी, पल में बदल गए वो उस बोर की तरह। बहू बेटा तो ऐसे बदले एक दौर की तरह, स्वार्थ में हो के अंधे कुछ मानते नहीं, तीरथ बसे माँ बाप में उन्हें जानते नहीं। बहू बेटा तो ऐसे बदले एक दौर की तरह, माता के अमोल दूध का वो कर्ज भुला दिया, पल पल दी जिनको खुशियां उनने रुला दिया। अब अपने घर में रहे किसी गैर की तरह, पहले तो रहते सरमोर की तरह। उन बहुओं से इतना ही कहूंगा, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और वे अपने बड़े बूढ़ों की बद्दुआएं न लें, इतनी मेरी प्रार्थना है। फिर तुम्हारी खुशी जैसा चाहो। लेकिन ये बद्दुआएं यद्यपि वे देते नहीं हैं, लेकिन भगवान क्षमा करता नहीं है, वे फन कुचले जाएंगे। मेरे दिल से यही दुआ निकले, तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे, भूल के भी ना भुला पाऊं तुझे, हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे, हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे। आज बड़े बूढ़े माँ बाप भारत जैसे देश में जहां अपने दिन किसी गैर की तरह काटते हैं ना, तो कलेजा बहुत दुखता है। जवान बेटा है, जवान बहुएं हैं, और एक एक नहीं
दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, चार चार, पांच पांच बहुएं हैं, बेटा हैं, नाती हैं, लेकिन उनके पास कोई किलकारी करने वाला नहीं होता। दुनिया में और अपराध क्षमा हो सकते हैं, लेकिन मां का जो हृदय है उसको दुखाने वाला जो होता है ना, उसके अपराध को तो परमात्मा भी क्षमा नहीं कर सकता। दिल ना दुखा ये प्रभु की अमानत है माँ का दिल ना दुखा। तुझको पाला है उसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर नन्ही सी जान बन के साया रहे वो है माँ का दिल ना दुखा। जिनके माँ जिंदा हो वे लोग कदर नहीं समझते, लेकिन जिनकी सिर से माया का साया, माँ का साया छूट जाता है, उनसे पूछिएगा कि माँ की कीमत क्या होती है, माँ का साया क्या होता है। जिनके माँ नहीं होती, जैसे पानी के रहने पर पानी की कीमत समझ में नहीं आती, ऐसे ही माँ बाप के रहने पर माँ बाप की कीमत समझ में नहीं आती। माँ बेटे जहाँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले। जिनके माँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले। जिनके माँ होती है तुझ पे रातों की निंदिया भी कुर्बान है। माँ के ही रूप में रब मेहरबान है। सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ का दिल ना दुखा। भूल कर सारे सिकवे गिले पास था, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ।
कर ले तीरथ चाहे पूजा, तेरी सभी इबादत झूठी है। मनोकामना ना हो पूरी, जो घर की मैया रूठी है। मंदिर और शिवालय जाकर प्रभु चरण में पड़े रहे। माँ बाप पड़े बीमार खाट में न उनकी सेवा कर रहे हैं। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा, दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया। खुद कीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। माँ का दिल ना दुखा, बस मैं इतना कहूंगा कि जो माताएं जो बहुएं बन के आई हैं, हर परिवार ये चाहता है मेरे घर में बहू ऐसी आवे जो घरे बांधे, जो घरे साधे, जो घरे चलावे। कोई परिवार ऐसा नहीं चाहता कि हमारे घर में आवे और हमारे घरैया बिखेर दे, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो उन आशाओं पे बहुएं खरी उतरें। मेरी उन बच्चियों से प्रार्थना है जो अभी घर में नए घरों में जाने वाली हैं और जो जा चुकी हैं, घर बिखेरने का काम मत करना, घर बनाने का काम करना। मेरी तो इतनी प्रार्थना है। तो ये कालिया नाग की कथा से हमें शिक्षा लेनी है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की।